प्रियजनों, कवि खेदन का लोक साहित्य समय के गहरे अंधकार में डूबा हुआ है। आओ कोरोना काल में हम ज्ञान का दीपक जलाकर कवि खेदन राम के लोक साहित्य का दर्शन करें। ये हैं कवि खेदन की 50 वर्षों में संचित भोजपुरी लोक साहित्य की पांडुलिपियाँ और उनकी धार्मिक पौराणिक पुस्तकें रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, सत्यार्थ प्रकाश जैसी दर्जनों पुस्तकें। आज हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना के कहर से पीड़ित है। देश में एक ओर लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर गरीब जन बेरोजगारी और भुखमरी की यातना झेल रहे हैं। ऐसे में कवि खेदन का लोक साहित्य देश के लिए अत्यंत मूल्यवान हो सकता है। डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी मानते हैं कि कोरोना काल में कवि खेदन का लोक साहित्य 100 किलो सोना के समान मूल्यवान है। आज कला संस्कृति के क्षेत्र में लोक कवि खेदन के महत्व को समझने की जरूरत है। कवि खेदन दिन भर खेतों में हल जोतते, काम करते और देर रात तक पढ़ते लिखते थे। उस दौर के गवैया लोग उनके घर आकर गीत गाना लिख ले जाते थे। लोग समाज में गाते बजाते थे। कवि खेदन रचना से धन नहीं कमाते थे, नाम कमाते थे। इस परंपरा के कवि लोकगीत के अंत में अपने गुरु परंपरा का छापा लगाते थे। कवि खेदन भी दधिबल, दसई, मथुरी के बाद अपने नाम का छापा लगाते थे। आजमगढ़ ग्राम मुसवा निवासी कवि खेदन डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी के दादा थे और मथुरी परदादा। मथुरी अपने जमाने के नामी भोजपुरी लोक कवि नाटककार थे। कवि खेदन ने अपने पिता की विरासत का विकास किया। उनका सपना था कि उनके वंश में कोई काव्य की विरासत को संभाले, इसका विकास करे। उनके जीते जी उनकी विरासत का सूरज ढल गया। विरासत का दायित्व अपने पोता चंद्रभूषण के कंधों पर छोड़कर उन्होंने अंतिम सांस ली। विरासत की रात हो गई, परंतु चंद्रभूषण के मन में विरासत का सपना जिंदा रहा। इसी सपना को लेकर वह अपनी लंबी पढ़ाई जारी रखे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से उन्होंने सन 2000 में बीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सन 2001 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिंदी साहित्य से एमए में एडमिशन लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रमेश गौतम के साथ लंबे समय तक विचार विमर्श करके उन्होंने पीएचडी के लिए विषय तय किया। 20वीं सदी की हिंदी कविता में युद्ध और शांति के प्रश्न, आलोचनात्मक विश्लेषण। डॉक्टर रेखा सेठी के निर्देशन में उन्होंने माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों सन 2017 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। कोरोना लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी देश की सेवा के लिए बेचैन हो उठे। उनकी बेचैनी रही कि वह देश की सेवा के लिए अपनी विरासत को जिंदा कैसे रखें। उनकी दादी फूलवासी जी ने बचपन में ही उनके भीतर काव्य प्रतिभा को परख लिया था और उन्होंने कहा था, हमारे पोता चंद्रभूषण कवि बनी हैं। परंतु दादा खेदन को चिंता थी कि आगे खेती बाड़ी और जाति व्यवसाय से गुजारा होना संभव नहीं। उनका सपना था कि प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन जैसे बड़े लेखकों की तरह कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो साहित्य साधना करने में सुविधा होती। गरीबी के कारण चंद्रभूषण के पिता श्री श्याम नारायण ने साहित्यिक विरासत को त्याग दिया और परिवार की परवरिश के लिए मेहनत मजदूरी करके काम किया। चंद्रभूषण की मां श्रीमती सीता देवी ने दादाजी के रचे भूले बिसरे गीत सुनाकर उनका ज्ञान बढ़ाया। विरासत की परंपरा बदली और चंद्रभूषण जी लोकगीत की जगह नया साहित्य, कविता, कहानी, निबंध आदि की रचना का अभ्यास करने लगे। उन्होंने 8वीं कक्षा सन 1990 से पीएचडी 2015 तक की अपनी रचनाओं का संग्रह तैयार किया, चिंतन से चिनगारी तक। इसमें कुल 36 कविताएं, 5 कहानियां, 3 निबंध, 2 नाटक, 1 उपन्यास, 2 आत्मकथ्य और 2 पत्र शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में नौकरी पाने के प्रयास और रचनात्मक संघर्ष के कारण उनकी पत्नी शिवानी के गहने मुथूट फाइनेंस नत्थुपुरा दिल्ली में गिरवी रखने पड़े और नीलाम हो गए। उनके ऊपर कुल 3 लाख रुपए कर्ज हो गए। फिर भी उनकी विरासत का हौसला पस्त नहीं हुआ। समाज के सज्जन लोग उनकी विरासत का महत्व समझे और सहयोग भी किए। उनके सहयोगियों में पूरे कैप्टन अनंगपाल सिंह जी का प्रमुख योगदान है। कैप्टन साहब समय समय पर सहयोग करके चंद्रभूषण जी को आर्थिक संकट से बचाते रहे। 5 वर्षों में उन्होंने कुल 52,500 रुपये उधार दिया है। नत्थुपुरा दिल्ली में मानव भावना पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री दीपक शर्मा जी डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी के काम का महत्व समझे और उन्होंने उनके दोनों बच्चों अतुल और शुभम को 4 साल तक पूरी फीस न जमा कर पाने पर भी उधार फीस में पढ़ने का अवसर दिए।
कुल उधार फीस 70,000 रुपये। होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी जिसने चंद्रभूषण जी को 50,000 रुपये पर्सनल लोन देकर निराला चूर्ण के व्यवसाय में मदद की, लॉकडाउन मार्च 2020 से पहले 26,000 रुपये अदा, शेष ब्याज समेत बकाया। मुथूट फाइनेंस शाखा नथुपुरा दिल्ली, जहां चंद्रभूषण जी की पत्नी के गहने नीलाम हुए, नीलामी में बैंक को हुआ घाटा, 3,607 रुपये अभी तक बकाया। साहित्य साधना के दौर में 100, 200, 1000, 2000 रुपये चंद्रभूषण जी को उधार देने वाले भी 100 लोगों से कम नहीं हैं। प्रियजनों, इतनी भयानक आर्थिक तबाही के बाद भी डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी के साहित्य सेवा का हौसला बुलंद है। सवाल साहित्य सेवा के मूल्य की व्यवस्था का है। चंद्रभूषण जी कवि खेदन के देहांत के बाद दिल्ली से गांव पहुंचे तो उनकी रचनाएं भूसे वाले घर में लावारिस की तरह पड़ी थीं। उनकी दादी फूलवासी जी ने अपने जीते जी कवि जी की सारी साहित्यिक संपत्ति अपने पोता चंद्रभूषण को सौंप दी। वह 12 वर्षों तक घर में संभाल कर रखे रहे। लॉकडाउन में अच्छी तरह पढ़ना शुरू किए तो उनको कवि खेदन के लोक साहित्य में देशभक्ति की भावना का गहरा एहसास हुआ। देश की राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता को सचेत करने के लिए कवि खेदन ने 1965 में भविष्यवाणी बिरहा में लिखा था, नेता अपने मन के हुई हैं, धनवा लूट लूट के खई हैं, जई हैं गरीबन के जनवा ऐसन घूमी मुंगरी, हालत भारत के भीतर की होई बड़ी दुखरी। जाहिर है आज देश की राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, गरीबों की दुर्दशा हो रही है। चंद्रभूषण जी गरीबी की बाधाओं को पार करते हुए पीएचडी तक पहुंचे। सन 2014 की बात है। विश्वविद्यालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हड़पने में लिप्त थे। चंद्रभूषण जी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 साल तक संघर्ष किए और अंततः उनको विश्वविद्यालय कैंपस में चाय बेचनी पड़ी। नवोदय टाइम्स के संवाददाता मनीष राणा जी ने 16 दिसंबर 2014 को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष का समाचार प्रकाशित किया। विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारी ने घुटने टेक दिए। चंद्रभूषण जी को उनकी फेलोशिप की 3 लाख रुपए रकम मिल गई। लॉकडाउन से पहले डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी दिल्ली की बसों में निराला चूर्ण बेचकर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के इंटरव्यू पास करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सन 2019 में लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने का निश्चय किया। कैप्टन अनंगपाल सिंह के आर्थिक सहयोग से उन्होंने पर्चा भर दिया, परंतु चुनाव में भाग लेने की तैयारी पूरी नहीं हो पाई तो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता श्री रामचेतन जी के आग्रह पर वह बुराड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी के संपर्क में आए और उनके सुझाव पर नाम वापस लेकर चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बने। भाजपा शासनकाल में अन्याय के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी मैं डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी श्रीमती शीला दीक्षित के समर्थन में नाम वापस लेकर अब कांग्रेस को समर्पित। हो गया है कि दिल्ली की बसों में मैं चूरन बेचता हूँ। चूरन डॉक्टरेट डिग्री है मेरे पास, लेकिन मैं कभी अन्याय और शोषण के खिलाफ घुटने नहीं टेका। बहुत से लोगों ने देखा होगा बसों में बैठे हुए कि ये चूरन बेचते हैं। मैं कहता हूं भाई मैं चूरन वाला हूं। मुझे मालूम था कि इस अन्याय और शोषण के खिलाफ बर्बादी होगी, लेकिन मैंने उन जो दर्द झेल रहे हैं, पीएचडी करने के बाद जो दर की ठोकरें खा रहे हैं और तमाम तरह के चापलूसी करनी पड़ती है, मैं उनका दर्द लेकर अभी भी चल रहा हूं। और मैंने उसी समय एक शेर लिखा था कि आबाद होने के सपने सभी देखते हैं, थोड़ा बर्बाद होकर देखते हैं। आबाद होने के सपने सभी देखते हैं, थोड़ा बर्बाद होकर देखते हैं। पानी की लहरों में सभी तैरते हैं, थोड़ा आग के दरिया में तैर कर देखते हैं। जोरदार तालियां भाई। पानी की लहरों में सभी तैरते हैं, थोड़ा आग के दरिया में तैर कर देखते हैं। अंधेरी रात का आलम और बड़ी तेज आंधियां हैं, ऐसे में एक दिया जला करते। इसके बाद मैं एक कवि खानदान से हूं। विधि का विधान देखिए, लॉकडाउन ने चूरन का व्यवसाय भी छीन लिया। कुछ सगे संबंधियों ने मदद न की होती तो भीख का कटोरा हाथ में लेने की नौबत आ गई थी।
ऐसे में उन्होंने दादाजी कवि खेदन की रचनाएं हाथ में लीं, जिसका कुल वजन 2.5 किलो है। तो उनको लगा कि देश के हित में इसका मूल्य 2.5 मन सोने से कम नहीं होगा, करीब 50 करोड़ रुपए। डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी जी ने अपनी संपूर्ण रचनाओं का मूल्य सिर्फ 10 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जबकि कागज का वजन 5 किलो है। अभाव पूंजी और तकनीक का है। आखिर लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी के कारण डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी के घर में भुखमरी की नौबत आ ही गई। ऐसे में मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक प्रोफेसर उनके मित्र डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सुधांशु जी 12,000 रुपये पूंजी लगाकर चंद्रभूषण जी को सब्जी बेचने के लिए रिक्शा खरीदवाए। उन्होंने महीने भर विजयनगर कैंप में सब्जी बेची। हाँ जी, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रभूषण। ये सारी किताबें आपने लिखी हैं? हाँ जी, मेरी लिखी हुई है। अच्छा जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब आपने किस विषय में पीएचडी की है? ये हिंदी साहित्य में हमने पीएचडी की है दिल्ली विश्वविद्यालय से। हाँ, सन 2017 में। और यूजीसी नेट जेआरएफ हूँ। हाँ, अभी ये कोरोना संकट में चल रहा था और इसमें कोई रोजगार है नहीं, तो इसलिए प्याज और लहसुन आलू ये सब बेचते हैं। हाँ। तो आपने पीएचडी करके ये कोरोना मूल में ये किताबें मतलब उठा के बेचने का ये क्या? जैसे ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम निराला लोक मंगल आंदोलन भी चलाए दिल्ली विश्वविद्यालय में। हम ये चाहते हैं कि जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाले का मेहनत का मूल्य मिलना चाहिए। अब निराला जी ने जो लिखा देश के गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, वो साहित्य जनता तक पहुंचना चाहिए। उस चीज का हम अभियान चला रहे हैं। और साथ साथ जैसे कोरोना काल से पहले मैं दिल्ली की बसों में चूरन बेचता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि 4-5 साल तक हमने जो आंदोलन चलाया निराला लोक मंगल आंदोलन, उसमें हमारी बहुत तबाही हुई, लेकिन फिर भी हम देश की सेवा के लिए अड़े हुए हैं। तो अब जो निराला लोक मंगल आंदोलन चला और जो चूरन हम बेचते थे, तो बसों में लॉकडाउन हो जाने की वजह से वो भी रोजगार चला गया। अच्छा। जब वो रोजगार चला गया तो हम 4-5 महीने से सगे संबंधियों से कर्ज लेकर खाते रहे। और यहाँ तक कि हमने मुफ्त राशन भी सरकार से लेकर खा लिया। अब 2 महीने तक मुफ्त राशन खाया सरकार का, तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम कम से कम कुछ कमा करके सरकार को जमा करें। हाँ, बनता है ना। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री राहत को उसमें प्याज लहसुन या जो कुछ भी बेच करके अपने आमदनी का 1% ही सही हम उसमें जमा करेंगे। और जनता को हम आह्वान करते हैं कि वो भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा प्रधानमंत्री राहत को उसमें जमा करें, ताकि आपदा कभी आए तो हम देशवासी से निपट सकें। मतलब आप पीएचडी करते हुए इतना सब नेट जेआरएफ निकालते हुए भी आप ये प्याज बेचने का काम करते हो? काम है, काम करने में हमें चूरन बेचते हो? हाँ, काम करने में हमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना ये गलत है। तो हमने विश्वविद्यालय में भी फॉर्म डाल रखा है। हाँ, ये देखिए प्रोफेसरशिप के लिए श्री अरविंदो कॉलेज में। और ये देखिए ये अरविंदो कॉलेज इवनिंग है, सत्यवती कॉलेज, ये श्यामलाल कॉलेज, ये माता सुंदरी कॉलेज, देश बंधु कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, रामजस कॉलेज, और ये देखिए आर्यभट्ट कॉलेज और जाकिर हुसैन कॉलेज और हिंदी डिपार्टमेंट का है। मतलब ये सब फार्म हमने भर दिया है। तो मुझे विश्वास था कि ऐसा लग रहा था कि जुलाई में ये यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, तो हो सकता है इंटरव्यू मेहनत से तैयारी करूंगा तो पास हो जाऊंगा। लेकिन जुलाई की जगह ये तो कोरोना का कहर ऐसा आया कि अब पता चला कि अक्टूबर में खुलेगी। अब कोई पता नहीं कि ये फार्म कब इंटरव्यू होंगे, कैसे होंगे। वहाँ बहुत सारे मतलब खामियां भी इंटरव्यू में, इस वजह से जो ईमानदार हैं, मेहनती लोग, वो सब नहीं सामने आ पाते हैं। तो इसलिए हमने ये अपनी जीविका के लिए, बच्चों को पालन पोषण के लिए प्याज और लहसुन बेचना शुरू कर दिया है। प्याज लहसुन बेच करके हम देश की सेवा करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जो भी शोषित है, गरीब है, वंचित है, उसके पक्ष में भी हम लड़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य। और ये हमारे कैप्टन साहब हैं, जिनके संरक्षण में कैप्टन ए.पी. सिंह उपाध्याय जी, जिनके संरक्षण में सब कार्यक्रम हो रहा है संपूर्ण विकास एनजीओ में। अब इसे विधि का विधान कहा जाए या संविधान की कमजोरी, उनका रिक्शा चोरी हो गया। दिल्ली पुलिस अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाई। वह फिर बेरोजगार हो गए। फिर भी उनके मन में देश सेवा की हौसला बुलंद था। कोरोना
काल में अक्षय कुमार जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष को 25 करोड़ रुपए दान दिया तो मीडिया में उनके नाम की बड़ी चर्चा हुई। इससे डॉक्टर चंद्रभूषण के मन में भी देश को दान देने का उत्साह भर उठा। उन्होंने देश को दान देने के लिए एक पुस्तक की रचना की, देशभक्त कवि खेदन राम जीवन और साहित्य। उन्होंने पुस्तक की रॉयल्टी सन 2025 तक के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष को दान देने का निश्चय किया। कवि खेदन राम जीवन और साहित्य, ये पुस्तक कैप्टन साहब आपको कैसी लगी? बहुत मैं पढ़ी है और बहुत अच्छी है, जल्दी से जल्दी इसको पब्लिश कराओ। डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी जी ने देश को दान देने के लिए पुस्तक लिख दी, परंतु लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी की समस्या का समाधान वह अपनी पत्नी शिवानी के सुझाव पर कपिल अस्पताल नथुपुरा में नौकरी की तलाश में गए। अस्पताल में उनको अस्थायी रूप से पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के पद पर 6 महीने के लिए सेवा का मौका मिला। अस्पताल लाइन में नौकरी करने से उनको साहित्य सेवा के लिए अनमोल अनुभव प्राप्त हुए। डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी के मन में साहित्य सेवा का हौसला बुलंद है। सवाल साहित्य सेवा के मूल्य का है। अंत में आपके सामने एक सवाल है कि देश के हित में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोट 6 करोड़ 30 लाख रुपए में बिका। देवदास फिल्म वाला माधुरी दीक्षित का लहंगा 3 करोड़ रुपए में बिका। तो कल्पना कीजिए, देश सेवा के बाजार में एक टेबल पर कवि खेदन का लोक साहित्य रखा हो और दूसरे टेबल पर किसी मशहूर फिल्मी हीरोइन का लहंगा रखा हो। यदि 50 करोड़ रुपए देकर किसी एक को उठाना हो तो आप क्या उठाकर देखना पसंद करेंगे? कवि खेदन का लोक साहित्य उठाकर देखना पसंद करेंगे या फिल्मी हीरोइन का लहंगा उठाकर देखना पसंद करेंगे? सवाल का जवाब कमेंट में लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। सवाल देश सेवा की भावना का है।